किसमें? इस बॉक्स में। मेरी बेटी साशा 2 दिन में 21 साल की हो जाएगी, तो उसके लिए क्लेम के भाई से सस्ते में ये गन लेकर आ गया। कैसी लग रही है? उसे गन देने वाले हो? अरे बताया ना 21 साल की हो जाएगी। तुमने रोज कोच से गन खरीदी है। वैसे क्लेम की दुकान में तो चीज बर्गर मिलता है ना। ये बताओ, वो गोलियां भी पकाता है क्या? पका सकता है। आजकल जो तेल मिल रहा है उसमें कुछ भी पका सकते हैं। मैं 21 साल की हुई तो मुझे तो नहीं मिली थी। ये बात मुझे क्यों बता रही हो? भूल गए रुगर पर कितना खर्च किया था? वो एक सिंगल गोली वाली गन थी, वो भी आज की नहीं 17वीं सेंचुरी की। और आज के जमाने में उस गन से एक आदमी तो क्या, एक मच्छर भी नहीं मार सकते। बंदूक से फर्क नहीं पड़ता, उससे चलाना आना चाहिए। Shit. 3 Edwards 20 responding, coming. अबे नहीं यार, इस तरह तो मैं ये चीज़ें बर्गर भी नहीं खा पाऊंगा। अरे मुझे सांस लेने दो। Shit. अपनी बीमारी को दावत दो, मैं अपना पुलिस का काम करती हूँ। अरे मैं भी आ रहा हूँ, रुको। पुलिस का पेट भरा हो तो काम अच्छे से होता है। हे, सब पीछे हट जाओ। मैंने कहा पीछे हट जाओ। छोड़ो उसे। हे, हटो यहाँ से। छोड़ो उसे, बस करो। कोई पकड़ो उसे। हे, क्या शादी चल रही है? जंग हो रही है। अब वही आगे आएगा जिसको आज रात जेल की हवा खानी है। बस निकल गई हेकड़ी। देखिए, जानबूझकर कुछ नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। नीचे बैठ जाओ अभी। तुम में से कौन मुझे अरेस्ट करने वाला है? मैंने चलो कहा कोई नीचे तो बैठ अरेस्ट जाओ, करो। बैठ जाओ। नीचे बैठो, पहले नीचे बैठो। आगे आओ, कोई तो अरेस्ट करो। You are under arrest. 24 फ्लोर पे हेल्प भेजिए, पुलिस फोर्स भेजिए, जल्दी। केम, आ रहा हूं। आज ये किसे उठा लाए हो? देखो, हम तुम्हारे लिए खिलौना लेकर आए हैं। ओहो, क्या बात है, तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। थैंक यू। और ये कितना प्यारा ब्लू पर्स है। मेरा फोन मिल सकता है? इस वक्त तुम्हें जेल की हवा के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। ये तुम्हारी आंख को क्या हो गया है?
इस महान आत्मा की मेहरबानी है। लड़की पे हाथ उठाया। खून निकल रहा है। ये देखो। ओह, ये सब कैसे हुआ? लगता है इस पर गोली चली है। इसे जल्दी से नीचे ले जाओ और पट्टी करवा दो। हम पूछताछ बाद में करेंगे। अरे यार, तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो यार। तू सच हाँ, बोल मैं रहा है? सच बोल मैंने रहा हूँ। कभी देखा नहीं इसकी माँ की कसम। अच्छा, अरे क्या मामा बोलता रहता है, कभी उसके आगे लड्डू तो हिलाता नहीं। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो जब पापड़ लेके आया। ऑफिसर्स, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन है ड्यूटी पर? पिछले हफ्ते ओवर टाइम नहीं मिला तो सारे चुगली कर रहे थे। अब मिला है तो साले बैठकर औरतों की तरह खिकी कर रहे हैं। अपने काम पर ध्यान दो। हाँ, सॉरी मिचेल। तुम्हारा सॉरी गया तेल लेने। ऑफिसर हीबर, ये बताओ नए एविडेंसेस का क्या हुआ? पिछले 2 हफ्तों से मांग रहा हूँ तुमसे। तैयार कर रहा हूँ। तैयार कर रहे हो? शर्म नहीं आती काम चोरी करते हुए? हमेशा बोलते रहते हो ला रहा हूँ। पुलिस स्टेशन को कोठा बना दिया तुम लोगों ने। जब देखो तब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हो। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं तुम पर ना चिल्लाऊं। पुलिस की कार लग रही है। सेंट्रल स्टेट 10 ओटिस हर 10 जगह गोलियां बिखरी हुई हैं। 10 ओटिस 10 खिड़कियां भी टूट चुकी हैं। 10 ओटिस 10। किम कहाँ गया? जब देखो बाथरूम में घुसा रहता है। लगता है वो ऐसे नहीं मानेगा। मुझे उसका पेट साफ करना पड़ेगा। दिस इज 50 ओवर। इस वक्त हम 1155 एरिया रोड पर हैं। एक डैश लैंप वाला क्राउन विक मिला है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। इस पर गोलियों के निशान भी है। कॉपी 10 नोटिस 10। एक बार फिर से बताना, उस पर गोलियों के निशान है क्या? ये कैसी आवाज थी? 10 नोटिस 10, क्या वहां सब कुछ ठीक है? कॉपी 10 नोटिस 10। दिस इज 50 ओवर। इसकी तो क्या बकवास है। पटा गोली चला दूंगा। अरे तुम कहां से आ गए? उसे पकड़ लिया गया है। 10 कोई मेरी आवाज दारू पी के गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तो मरेगा ही, दूसरों को भी मारेगा। 10 नोटिस 10। क्या वहां सब ठीक है? हाँ, अभी सब ठीक है। एक बेवड़ा हमें उड़ाना चाहता था, हमने उसे पकड़ लिया है। क्या तुम्हें और बैकअप चाहिए? 10 नोटिस 10। अंदर घुस। हमें बैकअप नहीं चाहिए। 10 नोटिस 10। एक बेवड़ा दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, हमने उसे पकड़ लिया है और उसे ला रहे हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे यहाँ लेकर आ जाओ। हाँ, हम जल्दी वहाँ आ रहे हैं। 30 मिनट में पहुँचेंगे। ठीक है, आ जाओ। तुम ठीक हो? ओवर टाइम करो तो यही चुतियापा होता है। गांव काफी गहरा हो गया है। तुम्हें कोई मारना चाहता है, इसीलिए तुम खुद को पुलिस के हवाले कर रहे थे। तुम बहुत बुरे फंस सकते हो टेडी। तुमने पुलिस पर हाथ उठाया है, बच नहीं पाओगे। कम से कम 12 से 18 महीने की जेल होगी। सच कहूं तो तुम्हें गोली लगी है, इसलिए मुझे तुम पर दया आ रही है, तो तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाई स्कूल में मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, कर्टिस फ्लोरेस। मेरे डैड को वो पसंद नहीं था। उन्हें मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था। वो कर्टिस के बारे में बोलते थे, बेटा वो लड़का किसी भी दिन एक शैतान के सामने खड़ा होगा। कर्टिस तो बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है। बाद में उसका क्या हुआ? किसी ने पार्किंग लॉट में उसे चाकू मारकर उसकी जान ले ली। वो वक्त रहते संभला नहीं और शैतान उसके सामने आ गया। हेलो सार्ज। हाय। एक अनरजिस्टर्ड क्राउन विक मिला है। गोलियों के निशान भी हैं। कुछ पुलिस वालों को वो सड़क पर मिला। उसके बारे में कुछ जानते हो टेडी? पहले मुझे एक कॉल करना है। ऑपरेटर, आपको अभी किससे बात करनी है? लॉरेन फेथ, FAITH। अब तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है, जिसमें नेवाडा की अटॉर्नी जनरल की लाश पाई गई है। हमारे सबसे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स इस केस पर काम कर रहे हैं। होल्ड करिए, अभी हम किसी का नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि
अभी भी हम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम भरोसा दिलाते हैं कि उन आरोपियों को ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा देंगे। हम आपको बताने वाले हैं आपकी रिपोर्ट। हेलो, लॉरेन बोल रही हूँ। मैं अभी फोन नहीं उठा सकती, बीप के बाद मैसेज छोड़ दे। हेलो सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुम अभी के अभी उस घर से कहीं दूर निकल जाओ, ठीक है? रायन को लेकर कहीं दूर चली जाओ, कहीं भी। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैंने पासवर्ड भेजा है, अपना मैसेज देख लो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम वहां पर सेफ रही हो, वहां पर बहुत खतरा है। टाइम मेरी बात सुन खत्म, रही हो ना? डैडी। मेरी बात ठीक है। ठीक है। चलना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात तो अधूरी ही रह गई। डैम। अपना फोन चेक कर सकता एक हूँ? काम करते हैं, अपने फोन का पासवर्ड मुझे बता दो, मैं चेक कर लूंगी। कुछ छुपा देखो, रहे मैं हो? बस एक बार फोन चेक करना चाहता हूँ। मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती? ठीक है, कानून के मुताबिक हमें अपने बेवड़े मेहमानों को अलग अलग कमरे में रखना होता है, इसलिए ये खास कमरा तुम्हारे लिए है। हाथ दिखाओ। मैं तुम्हें उतनी जोर से नहीं मारना चाहता था। ओह, तुम तो बहुत अच्छे हो। आदत डालो टेडी, बहुत दिनों तक यहाँ रुकना पड़ेगा। कितनी स्मेल आ रही है। इसको नाली से उठा कर लाए हो क्या? मुझे यहाँ क्यों लाए वो सब हो? छोड़ो, ये कमीना में उड़ाने वाला था। ग्राउंड ब्रिक से टकराया और गाड़ी सीधा गड्ढे में गिर गई। ओके, फिर तो इसे आज रात के लिए एक आरामदायक स्टील वाला कोट देना होगा। कोई आईडी है? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस ये या कोई क्या और चीज़ आईडी? है? पहली बार देखी है। तो जॉन डो लिख देता हूँ। क्या चीज है ये? जल्दी बोल। वो मेरा इंसुलिन है। क्या कहा? इंसुलिन कह रहा है। मुझे उसकी जरूरत है। क्या ये डायबिटीज के लिए होता है? इसे डायबिटीज है? मुझे दे दो। मुझे क्या पता, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ही हूँ। क्या मुझे कैदी को लॉकअप तक ले जाने के लिए 2 लोग मिलेंगे प्लीज? लगता है तुम नाराज हो गए। ऐसा होता तो कंप्लेंट कर चुका होता। ये गलत फैसला है। मैं सीनियर हूँ, ऐसे फैसले ले सकता हूँ। ओके, अंदर ले जाओ। अरे हमें उस तरफ नहीं जाना है। नहीं नहीं नहीं, उस तरफ नहीं, हमें इसमें जाना है। तुम सब में से शराब की बू आ रही है। इसमें जाओ। मेरी नाक सड़ी जा रही है। चल थोड़ा आगे बढ़। पकड़ के रखो, रुको। करने दे। ओके, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। छोड़ दे साले को। अरे भाई, बेड तुम्हारे राइट साइड सभी है। बस करो, हाँ, बस तूने करो। सही कहा। तूने उसको देखा? इसको होश ही नहीं है। खाने को कुछ मिल सकता है क्या? भूख लगी है। सिर्फ लोफ है। ये लोफ क्या होता है? सूखी टट्टी जैसा होता है, खाएगा तो बहुत मजा आएगा। आज रात खराब जाएगी। तुम्हें क्यों अरेस्ट किया है? पहले तुम बताओ, तुम्हें क्यों किया? मैंने पुलिस वाली को घूंसा मारा। तुम उसकी वजह से यहाँ नहीं आए हो। तुम यहाँ किसी बड़े काम की वजह से आए हो। और तुमने क्या किया? वही किया जो जरूरी था यहाँ तक पहुंचने के लिए, तुम तक पहुंचने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। टेडी, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो टेडी। 914 ग्लेन व्यू क्रिसेंट, अपार्टमेंट नंबर 16। वहां कौन रहता है? एक औरत और एक बच्चा। तुम दोनों जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो?
चुपचाप अपनी जगह पे बैठो। मैं कब से कह रहा हूँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। रात में लोफ नहीं खाना चाहिए, बुरे सपने आते हैं, काले भूत वाले। एक हॉट डॉग दे दो प्लीज। तुम अपना मुंह बंद करो। तुमने अभी फिर से मुझे डिस्टर्ब किया, तुम्हें मार मार के लाल कर दूंगा। सॉरी। उन्हें क्या चाहिए? तुम जानते हो उन्हें क्या चाहिए। हम डील कर सकते हैं। पहले मेरी बात सुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे सोचो कि तुम बच सकते हो, क्योंकि तुम नहीं बच सकते। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे अपनों को बचा सकता हूं। जैसे मेरी एक्स, तुम उसी की बात कर। सही कहा ना? पर उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, वो बच्चा भी मेरा नहीं है। जस्ट सुनो, क्या गारंटी है उन्हें कुछ नहीं होगा? गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता डैडी। तुम्हें हमारे रूल पता है, ठीक है? अब तुम फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है। देखो, यहां तुम मुझे छू भी नहीं सकते। सच कहूं तो मुझे तुम पर हंसी आ रही है। ठीक है। ठीक है से क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? बात तय हो चुकी है। कौन सी बात तय हो गई? मेरी एक्स और मेरा बच्चा ठीक तो है ना? ऑफिसर हुबर, तुम क्या यहां कुर्सी गर्म करने आए हो? तुमने अब तक एविडेंस तैयार किए या नहीं? तो तुम यहाँ हो? समझ सकता हूं तुम यहाँ पर क्यों हो। ये क्या? अच्छा, सबूत को सही जगह पहुंचा रहे हो। कोशिश कर रहा हूँ। बोलना मत, मिचेल को लिस्ट में कोई गड़बड़ी पसंद नहीं है। मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। हाँ, वो तो है। बाकी सब ठीक है ना? बाकी सब क्या? तुम्हारी चिंता हो रही है दोस्त। तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना अच्छे से आता है। मैं ठीक हूँ। कभी कभी मिचेल दिमाग खराब कर देता है। हाँ, पर तुम्हें पता है ना वो ऐसा ही है। सही कहा। देखो, मुझे कुछ मत बताओ, पर अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो मुझे बता सकते हो। मैंने कहा ना, तुम मेरी चिंता मत करो। ठीक है, मैं ठीक हूँ। उस खौफनाक कत्ल के बारे में अब तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है, जिसमें नेवाडा के अटॉर्नी की लाश पाई गई है। हम लोकल पुलिस और डिटेक्टिव्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे हम अपराधी को इन कत्लों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। हाँ, पहले 48, फिर 72, फिर 96। हाँ, शर्मनाक है। वो तो बस नेवाडा का अटॉर्नी जनरल था। साला ये मोरेटो इतनी बार गिरफ्तार हो चुका है पर सुधरता ही नहीं। 22 बार गिरफ्तार पर कोई चार्ज नहीं लगा, ये कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। तुम ये क्या कर रहे हो?
गोली मार भेजे में खेल रहा हूँ। इसका क्या मतलब? यार लगता है तुमने पुरानी पिक्चरें देखी नहीं है। कभी गन मेरे सिर पे, कभी उसके सिर पे, किसी एक का सिर उड़ जाता है। मेरे डैड ने मुझे सिखाया था गोली के खाने को ऐसा घुमा के अंदर फंसाने का कि हमेशा दूसरे का ही भेजा उड़े। अब समझी गोली मार भेजे में? निशाना कैसा था? कोई शिकार कर पाते थे? शिकार तो पता नहीं, डकार बहुत लेते थे। यानी कि तुम अपने डैड की नजरों में लूजर थे। समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं यार। तुम्हें खुद पे कुछ ज्यादा ही घमंड हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास ब्लैक हॉक है। तुम्हें लगा मैंने ध्यान नहीं दिया? ओह, मैं तो चौंक गई थी कि तुमने उसे देख लिया जबकि वो मेरी कमर पर लगा था। चलो आ जाओ, एक मुकाबला हो जाए मेरे रेड हॉक और तुम्हारे ब्लैक हॉक के बीच। मेरे पास 30 सेकंड्स हैं। सार्ज को हम टाइम पास करते नहीं दिखने चाहिए। तो सच में करना है? हाँ क्या बात है? बिल्कुल। ओके, तो तुम रेडी हो फिर? बचपन से रेडी हूँ बेबी। ऑफिसर डाउन, ऑफिसर डाउन। तुम्हें पता है स्पीड किल्स। वो मेरी पिस्टल में तेल नहीं पड़ा था इसलिए। आई एम अ विनर। स्पीड बढ़ाओ अपनी। साला पुलिस की नौकरी में क्या क्या बढ़ाऊं। अब मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, बहुत सुना भी है। लेजेंडरी बॉब विडिक, जिसके बारे में खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। टैंपा का वो हरामजादा जिसका हाथ तुमने एक छोटे से चाकू से काट दिया और फिर उसी हाथ से उसे पीट पीट कर मार डाला। सही कहा ना? हाथ नहीं, पैर से। मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है टेडी। लोग बोलते हैं तुम चालाक हो। वैसे सुना है तुमने कई बार मौत को चकमा दिया है। वो अच्छी किस्मत थी या कोई चमत्कार? कुछ और नहीं, बस हाथ की सफाई समझ लो, दिमाग का इस्तेमाल। जो लोग चाहते हैं वही देता हूं। जरूरत से ज्यादा ले भी लेते हो। हाँ। देखो, अब ये बकवास बहुत हो गई। जीना चाहते हो तुम? कौन नहीं चाहता? अगर तुम वाकई में चाहते हो कि ये मुमकिन हो जाए तो तुम्हें बचने की पूरी कोशिश करनी होगी टेडी। एक डील करते हैं, मेरे पास बहुत पैसा वही है। जो उन लोगों से चुराया है। देखो, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो कि अब ये पैसों का मामला नहीं रहा। अब और कोई खेल नहीं और ना ही कोई डील होगी। एक आसान फैसला लेना है तुम्हें, जो कभी आसान नहीं होता। क्या तुम बेवकूफ हो? आसान भाषा समझ नहीं आती? देखो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और उनका भी टाइम खत्म हो रहा है। ये किस तरह के बेकार एविडेंस तैयार किए हैं? क्या कोई ह्यूबर को मेरे कैबिन में भेज सकता है प्लीज? ओह, आई एम सॉरी। क्या तुम ह्यूबर हो? आप अपना दरवाजा खुला रखते हो। दरवाजा खुला, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर मेरे कैबिन में आ जाएगा मैडम। 22 गिरफ्तारी और एक भी चार्ज नहीं है। किसकी बात कर रही हो? हमारा मिस्ट्री मैन टेडी मरेटो। अभी तक हमने क्राउन विक जब्त किया या नहीं? हाँ, मैंने रूबी और बांस को भेजा है टो ट्रक ड्राइवर से मिलने के लिए। उस ऑफिसर का रिपोर्ट पढ़ा आपने? मैं किसी और ऑफिसर की रिपोर्ट क्यों पढ़ूंगा, जबकि यहाँ मेरे ही एविडेंस तैयार नहीं हो रहे हैं। सब के सब कामचोर हैं साले। अरे कोई ह्यूबर को भेजेगा यहाँ पर या मुझे खुद आना पड़ेगा उसे लेने के लिए? आपके पास एक फोन भी है। उसके डैश पर एक चेरी लाइट और एक सायरन माउंट भी था। अच्छा, तो मुझे ये लगता है टेडी ने या तो वो पुलिस कार चुराई होगी या वो नकली पुलिस बना होगा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो ये कर सकता है। हमें उसके खिलाफ मजबूत केस तैयार करना है। ह्यूबर, अरे तुम जिंदा हो या मर गए? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़े, तुम मेरे कैबिन में आ रहे हो या नहीं? लगता है मुझे ही उसे घसीट कर लाना पड़ेगा। ह्यूबर, ह्यूबर, कहां हो तुम? यहां भी नहीं है। पता नहीं कहां गया होगा।
किसी ने यूबर को देखा क्या? उससे कहो कि अभी के अभी बिना वक्त गवाए मेरे कैबिन में आए। देखो, मुझे बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। शायद मुझे वो चाबी और उसके साथ साथ एविडेंस भी मिल गया है। तुम्हें पता है इसका अंजाम कितना खतरनाक होने वाला है? अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा कर्ज है। हाँ, अब आगे मुझे क्या करना होगा? साला वो फायरबॉल, ये हैंगओवर मुझे पूरी रात नचाता रहेगा। अगर मैंने जल्दी से एस्प्रिन नहीं खाई तो। एस्प्रिन तुम्हारे लिवर के लिए सही नहीं है। बताने के लिए शुक्रिया। वैसे तुम डॉक्टर हो क्या? हाँ, मैंने कॉमन सेंस में बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं। क्या? तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो। क्या? मेरी बातों पर इतना दिमाग मत लगाओ, नहीं तो क्या पूरी जिंदगी यही करते रह जाओगे। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? अपना ये ज्ञान कहीं और बांटो। तुम्हारे हाथ में क्या है? एक मिनट रुको। अब ये क्या है साला? आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है? ये तुमने जो अलार्म लगाया है, मार खाने का टाइम हो गया है क्या? उसे मत छेड़ो, पछताओगे। क्या? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या? देखो, तुम जितना मुझसे दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। साला, देखो मुझे मजबूर मत करो वरना यहीं काट दूंगा। तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम कोई नाजायज हो। इस उम्र में भी इतना खुदक रहे हो। लगता है तुम्हारा कभी असली गुंडे से पाला नहीं पड़ा। सही कहा ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। क्या कोई मेरे लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ सकता है? ला रही हूँ। ये फायर अलार्म इतना तेज क्यों बजता है? साला पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। यूबर, तुम कहाँ थे? साज तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब क्या कम पड़ गया? ये कौन है? ये वही कमीना है जिसने यंग को मुक्का मारा था। वो अब भी यही बंद पड़ा है। कुछ तो गड़बड़ है। वहां जाकर देखो चल क्या रहा है। वो सांस नहीं ले पा रहा है। जल्दी किसको मदद के लिए भेजो। जल्दी करो। पीछे देखो। गोली की आवाज। अंदर गोली चली है, अंदर गोली चली है। बचाओ! बचाओ! वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कोई सुन रहा है मुझे?
लगता है तुम्हारा नशा उतर गया है। अब अपनी ये बंदूक नीचे करो और चुपचाप जमीन पर उल्टा होकर लेट जाओ। नर्वस हो तुम? हाँ, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैंने अभी तक तुम्हारा भेजा नहीं उड़ाया। तुमने मेरे ऑफिसर पर हमला किया और भागने की कोशिश की है। नेवाडा में ऐसा कोई जज नहीं है जो तुम्हारी कोई भी बात सुनेगा। अब अपनी बंदूक नीचे करो, जल्दी। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? हमें यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत है। सार्ज को चेक करो। उन्हें गोली लगी है? नहीं, उन पर हमला हुआ है। और दूसरे आदमी को यहाँ से निकाल कर ले जाओ, वो सांस नहीं ले पा रहा। दायां हाथ आगे करो। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ ऑफिसर? हाँ, अपना मुंह बंद रखो। कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। चलो। एक ऑफिसर और एक कैदी को चोट लगी है। अपना हाथ क्यों हिला रहे हो? जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस को बुला के खोलो। हाँ, आराम से, आराम से। सही है, यहीं पर लेफ्ट में जाओ। हाँ, ये बात। आजा, आजा, आजा। मुझे दिखाओ। तुम्हें चेक करना है? बैठ जाओ। सार्ज, उठ जाओ। ओके, मेरी तरफ देखो। ओके, लगता है आपका जबड़ा टूट गया है। मैं उसे रीसेट कर रही हूँ। अपना अंगूठा मुंह में डालूंगी। 1 2 3। ओके, उठ जाओ। खड़े हो? ओके, मेडिकल रूम में जाओ। हाँ, मैं खोल रहा हूँ। चलो इस तरफ। चलो उठाओ इसे। यहाँ ले तो है, और कितना उठाओ? रख इसमें। ओके सार्ज, आराम से बैठो। यार, अभी तक एम्बुलेंस सार्ज क्यों की नहीं आई? मदद करो। 1 मिनट रुको, चेक कर रहा हूँ। इस आदमी के बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? लगता है इसकी सांस की नली दब गई है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? सांस की नली खोलेंगे तभी ये सांस अरे ले नहीं, पाएगा। तुम कुछ मत खोलो, एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस का वेट करो। लेटे रहो, बहुत खून निकल रहा है। लेटे रहो। सुनो यार, मेरी बात सुनो। डॉक्टर को आने दो, अपने मन से कुछ मत करो। मैंने क्या इसे कर रही हो? लाश पर इस्तेमाल किया था। लाश पर इस्तेमाल किया था ना, पर ये तो जिंदा है। इसको क्यों लाश बना रही हो? मजाक करने अरे का वो वक्त है। मजाक करो। तुम जिंदा हो भाई, तुम जिंदा हो। शांत तुम्हें कुछ नहीं रहो, होगा। मुझे फोकस करने दो। तुम तो लेफ्टी हो ना? तुम लेफ्ट हैंड से इसका राइट गला मत काट देना। अरे रुक जाओ, एम्बुलेंस को आई जाने दो, शायद बच जाइए। काम से। ऑलराइट। सब ठीक हो जाएगा। क्या ये ठीक है? हाँ। वो ये सांस ले रहा है। ये तो सांस ले पा रहा है। हमने बचा लिया इसे। हमने सच में इसे बचा लिया। तुम्हारे हाथ का खेल था। तुम लेफ्टी हो तुम ना? इस पर नजर रखना। दिल से तुम्हारे लेफ्ट हैंड को सलाम। हेलो, ह्यूबर बोल रहा हूँ। तुम्हें कॉल करने को कहा था। हाँ हाँ। किम, तरीका है? डरा दिया मुझे। ऐसा कौन करता है? इस वक्त तुम मेरे कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो? मुझे एक प्रिंट आउट निकालना था। इसमें कितना वक्त लगता है?
लेकिन तुम्हें इस बारे में क्यों जानना है? बस ऐसे ही। क्या कहा ऐसे ही? तो इतने क्यूरियस क्यों हो तुम? जानकारी के लिए। चलो बात करते हैं आमने सामने। वो किसी भी दिन एक शैतान के सामने खड़ा होगा। सब बताओ टेडी। क्या बताऊं तुम्हें? ये बताओ कि ये कमाल का नाटकबाज एक नकली DUI बनकर इस पुलिस स्टेशन में तुम्हें मारने की कोशिश करने क्यों पहुंचा? मुझे क्या पता, ये उसी से पूछो। बॉब विडिक। तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें इसे क्या मतलब? लाइक करने लगी हो? ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है टेडी? ओके, एक काम करते हैं। तुम मुझे सब कुछ बताओगे, और सब कुछ का मतलब है हर एक बात। या फिर तुम मुझे बेवकूफ बनाते रह सकते हो और अपनी घटिया सी हंसी से मेरे सवालों को मजाक में उड़ा सकते हो। फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को एक ही जेल में डाल दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने की सोचना भी मत। रुक जाओ ऑफिसर। देखो ये कोई नियम नहीं है, भूल गए? इस तरह का मजाक बंद करो। मेरे साथ बकवास मत करना, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं, समझे? अभी भी नशे में हो? इससे क्या फर्क पड़ता है ऑफिसर? तुम मुझ पर हमला करोगे? नहीं, तुम पर नहीं। चलो अच्छा है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम दोनों को अंदाजा नहीं है कि मैं तुम दोनों से कितनी ज्यादा पक चुकी हूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जानना है ना? तो सुनो। तो मेरा जो काम है, जो मेरा पेशा है, वो है लोगों को मिलवाना। बड़े बड़े लोगों को जो एक सोच और इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ का सामान वहां पहुंचाने वाले, पुलिस वाले, नेता, बिजनेस वाले, ऑफिसर रैंक्स, मैं सबका काम देखता हूँ। समझ लो हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट हूँ। तो तुम दलाल हो? नहीं, मुझे उस शब्द से नफरत है। मैं दलाल नहीं हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, एक अपॉर्चुनिस्ट। ये झूठी कहानी सुना रहा है। तुम्हें एक सलाह दूं, अब आगे इसकी कहानी मत सुनो। मैं सुन रही हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ती हो? यहाँ बस वही करती हूँ। फिर तो तुम्हें नेवाडा अटॉर्नी जनरल फेंटन के बारे में पता ही होगा, जो पिछले हफ्ते मारा गया। विल, पेपर आ गया है। मैं जिनके लिए काम करता हूँ उनकी गाड़ी हर जगह जुड़ी हुई है। इस पे साइन कर दो, मैं फाइल कर देती हूँ। और हर जगह जुड़ी हुई का मतलब ये है कि उनका हाथ गेमिंग इंडस्ट्री में भी है। वो एक ऐसा संगठन है जिसके फैसले के बिना कुछ भी नहीं होता है। देखो मेरा काम सिंपल है, मैं उनकी बात करवाता हूँ, उन्हें खुश रखता हूँ। और वो आदमी फेंटन ईमानदार निकला। तो तुम उसे खरीद रहे थे? हाँ, कोशिश तो कई बार की, लेकिन वो बिका नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने फेंटन को उड़ा दिया तो सारी हदें पार हो गई। उसने हमारी बातचीत को रिकॉर्ड किया था और उसी के दम पर मेरा मुंह खुलवाना चाहता था। डैडी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो। वो तुम्हारे अपनों को मार डालेंगे और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। डिटेक्टिव्स ने मुझे डील ऑफर की और मैं मान गया। सौदा क्या था? उनका जासूस बनना। मैं गायब हो जाऊंगा। हाँ, यही होने वाला। मैं लोगों को गवाह बनाता था। मैं उन सब बड़े लोगों को जानता हूं जो इसमें शामिल हैं। और फिर एक बार मैं मौत के मुंह में जाने से बचा। इसका क्या मतलब? वो मेरे चिथड़े उड़ाने वाले थे। इसीलिए मुझे वहां से भागना पड़ा, गायब होना पड़ा। तू
तुम इसे पैसों के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? आधी अधूरी कहानी बताकर क्या मिलेगा? कैसा पैसा? कम ऑन टेडी, अब ये राज भी खोल ही दो कि तुमने अब तक कितने करोड़ का घपला किया है और वो पैसा कहाँ छुपाया है। डिटेक्टिव्स जानते थे। ये बकवास है। बकवास नहीं है मैडम, ये आदमी किसी को भी बेचकर खा सकता है, बस इसे मौका मिलना चाहिए। मैं भी देखना चाहती हूँ। आग में हाथ डालोगी तो तुम जल जाओगी। कहना क्या चाहते हो? बस ये समझ लो कि अगर तुम जलती भट्टी में अपना हाथ डालोगी तो तुम्हारा हाथ जलना लाजमी है। तुम मुझे बचाना चाहते हो? ऐसा नहीं होता तो मैं बोलता ही क्यों? ओके, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मुझे पिछले 24 घंटों की कहानी बताओ। वो गोली लगने का घाव, क्राउन वेक, उन सब के बारे में सब कुछ। वेगस के सबसे अच्छे ऑफिसर्स मुझे वहां से बाहर लिया है, मुझे FBI के हवाले करने के ऑर्डर से, पर वो सब झूठ था। वहां कुछ और ही चल रहा था। वो पुलिस वाले थे ही नहीं, उनके हाथों मेरी लाश तक लापता होने वाली थी। वो तो शुक्र है कि डिटेक्टिव्स मेरे पीछे लगे हुए थे, वरना वो मेरा आखिरी दिन ऑफिसर। हाँ, टो ट्रक लेकर आ रहे हैं। ओके, टो ट्रक को यहाँ आने के लिए बोलो, पर बांस और रूबी को वापस घूमना होगा। उन्हें रूट 95 पर नोमैड मोटेल जाना होगा। ली कैनियन के नॉर्थ में है वो। शायद वहाँ गोलीबारी हुई होगी, कई लोग घायल हैं। वहाँ से कोई कॉल नहीं आया। जानती हूँ, पर पहुँचने के बाद उन्हें कॉल करने को बोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा सार्ज, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अभी कैसा लग रहा है? ओके, अब ये ठीक है? हाँ हाँ, सांस तो ले रहा है। ये एम्बुलेंस चांद से आ रही है क्या? उनका वेट करते तो ये निपट जाता। किम को बोलती हूँ वापस कॉल करे। इसको सोने नहीं देना। ठीक है। सिक्स चार्ल्स 12, दिस इज सेंट्रल। बांस बोल रहा हूँ। बांस वेट, तुमसे बात करने यंग आ रही है। किम, बांस अभी मोटेल पहुंच गया है। ठीक है, जरा जल्दी से एक एम्बुलेंस ढूंढ लो प्लीज। ठीक है। बांस, हाँ यंग, बताना हमें यहाँ पर क्यों भेजा गया? गोलीबारी का कोई सबूत है? गोलियां हो, खून हो या किसी तरह का कोई सबूत? एम्बुलेंस का कोई अपडेट मिला क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, थैंक्स। ओके, जरा एक आदमी के बारे में सर्च करना, बॉब या रॉबर्ट वेडेक। लास्ट नेम में अलग अलग स्पेलिंग डालकर देखना। ये कौन है? शायद वो आज रात का हमारा जॉन डो है। मेरे ऑफिस में उसके स्कैन्स आ गए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। वैसे यूबर पूछ रहा था। किसके बारे में? जॉन डो के प्रिंट के लिए। पर ऊबर इसके बारे में क्यों पूछ रहा है? तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूं? क्यों नहीं, पूछो ना। जब उन लोगों ने तुम्हें वो सब दिया जो तुम्हें चाहिए था, पैसा, लड़कियां और भी बहुत कुछ, तो फिर तुमने उन्हें लात क्यों मार दी? तुम आराम की जिंदगी जी सकते थे और वो लोग भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। उनका साथ होता तो शायद तुम जेल में भी नहीं होते। मुझे लगता है तुम्हें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। नहीं, तुम एक बेवकूफ हो जिसे अपनी जिंदगी में आग लगानी थी और फिर उसे बुझाने के लिए दर-बदर पागलों की तरह भटकना था। तुम्हारे साथ एक बार भी नहीं हुआ ना, इसलिए तुम ऐसे हो। क्या नहीं हुआ? कभी तुम्हें दीवार के कोने में दबोचकर जीने या मरने का फैसला लेने को नहीं कहा गया। मौत का सामना तो मैं हर रोज करता हूं टेडी। नहीं करते हो।
तुम वो हो जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हो। इसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो, उसकी फैमिली को खत्म कर दो, दूसरे को गायब करवा दो। तुम एक साइकोपैथ हो बॉब, और कुछ भी नहीं। मैं साइकोपैथ नहीं हूं डैडी, ये मेरा प्रोफेशन है। और दोनों में अंतर होता है। महसूस करोगे तो समझोगे। विदिक के बारे में क्या जानती हो? मैं उसको नहीं जानती हूँ। शायद कोई बाहरी है, पैसों के लिए कत्ल करता है। इस तरह के खूनी काम के लिए माफिया को थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देता है। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं ऑफिसर, इसलिए बेहतर होगा मोरिटो को जल्द वहाँ से हटाया जाए। कल रात हमें उसकी एक्स वाइफ और बच्चे की लाश मिली है, लेक मीड में एक किनारे पर तैरते हुए। शिट। सुनो, टेडी मोरेटो ने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं जो हम गिन भी नहीं सकते। तो ये बताओ, उसने अपने बचने की कौन सी मजेदार कहानी तुमको सुनाई है? कि 2 करप्ट पुलिस वालों और डिटेक्टिव्स का आमना सामना हुआ और भयंकर गोलीबारी हुई। उसके बारे में तुम्हें कोई खबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। आराम से, बस हो गया। दरवाजा बंद कर। आराम से। हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। गन क्रीक की एक पुलिस वाली बहुत ज्यादा सवाल कर रही है। मेरा बच्चा ठीक है? मेरी एक्स से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? मैंने वेगस पीडी में एक डिटेक्टिव से बात की। वो किसी को वहां भेजकर उसकी खबर लेने जा रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं होने वाला। मेरा फोन चेक करने दो। तुम्हें फोन चेक करने नहीं दिया फोन जाएगा चेक करना चाहता हूँ और कुछ सॉरी। हो सकता है वो मुझे मैसेज कर रही हो या फिर कॉल कर रही हो। उसकी जब जान को वेगस खतरा पीडी है के तो लोग मेरी तुम्हारे बात को घर के समझो। बाहर इसे होंगे नहीं तो बता दूंगी। बता दूंगी। रॉबर्ट के विडिक, तो ये है इसके सारे जानने वाले। तो देखें जरा कौन कौन है लिस्ट में। ये सारे के सारे तो मुझे बहुत बड़े कमीने लग रहे हैं। एंथनी लैम्ब, ये साला तो दिखने में ही कमीना लगता है। मर्डर, हथियार से जानलेवा हमला, चोरी, सब किया है इसने। हे, मैं बर्थडे बुके बलून लेकर आया हूं ऑफिसर ह्यूबर के लिए। तुम तो हूबहू इस क्रिमिनल जैसे दिख रहे हो। ओह, सीरियसली मजाक कर रहे हो? नहीं, तुम्हें ये खुद आकर देखना चाहिए। दिखाओ जरा तो। देखो, तुम ऐसे ही दिख रहे हो। तुम दोनों एकदम जुड़वा लग रहे हो। अरे, मैं तो पकड़ा गया। ओह, गिरना मत मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूं संभालने। अरे गिरोगे तो धरती फट जाएगी। काश तुमने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया होता। सॉरी टीम, बाहर बहुत ट्रैफिक था। क्या करना है? थैंक गॉड तुम लोग आ गए। मेरे पीछे देखो, उसका बहुत खून बह गया है। ओह माय गॉड, पल्स चेक करो। ये तो मर चुका है। आखिर ये सब हुआ कैसे? हाँ, अब मैं क्या ही बताऊं। मैंने इसकी खोपड़ी में गोली मारी और ये धड़ाम से गिर गया। मजा आ गया। ये क्या है? अरे, ये तेरी खोपड़ी का खून है जो तेरे सर से निकला और यहां पर आकर लग गया। कमाल है। एंथनी जे लैम्ब का खून इतना भी सस्ता नहीं कि कोई भी उसे बहा दे। यहां और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? किम्बर, अभी तक एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? ओह शिट, ये क्या है?
और तू कौन है बे साले? ओए मैंने ही तो मदद के लिए आवाज लगाई थी। पीछे कहाँ जा रहा है? कहाँ भाई बैठ, थे भाई बैठ। तुम? क्या क्या तूने इनके साथ? अरे मैं तो बलून्स लेकर आया था, मुझे ये सब नहीं पता। बेवकूफों से भरा डिपार्टमेंट है। भूल गए पुलिस में सबसे पहला रूल क्या सिखाते हैं? हाँ, अनजान लोगों से सावधान रहो। और यहां पर तो अनजान, ध्यान से देखो, मैं ही हूं ऑफिसर। पता नहीं, ऑफिसर जिसका पहले नाम था पेन्या। बेचारा पेन्या। हिलना नहीं हरामजादे, जमीन पर लेट जा जल्दी। ये सब चल क्या रहा है? काश तुम मुझे कभी समझ पाते। ये सब क्या हो रहा है? तुम गोलियों की आवाज सुन रहे थे ना? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है टेडी? इसके पास दिमाग होता तो ये यहाँ नहीं होता। मैं गोलीबारी की बात नहीं कर रहा। अरे नहीं। ओह शिट, ये तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। उसके पास शायद स्नब बैरल सब मशीन गन है, उसमें 9 मिलीमीटर की गोली होती है। मतलब मेरे पेट में जो गोली है वो 44 कैलिबर की है। रिको। क्या मतलब? रिको का मतलब है अपने आप को गोली मार लेना। इसका मतलब मैंने खुद को गोली मार ली है। यंग, बात सुनो, मुझे इस जेल से निकलने दो, ठीक है? तुम्हें पता नहीं बाहर क्या चल रहा है और तुम घायल भी हो, तुम्हारा बहुत खून बह जाएगा। यंग, तुम मुझे जानती हो। यंग बोल रही हूँ, मैं यहाँ जेल में 2 कैदियों के साथ फंसी हुई हूँ और मेरे पेट में गोली लगी है। पेन्या और किम्बल को मार डाला गया है। सावधान रहें, यहाँ एक हमलावर है जिसके पास हथियार है। वो इस वक्त जेल के ठीक बाहर है। ओवर। डैम! यंग, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारा खून बह रहा है। मुझे यहाँ से निकलने दो। यकीन करो, मैं मदद कर सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी बात को समझो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। बाप रे, सही है यार।
अच्छी क्वालिटी का बुलेट प्रूफ लगता है ये। मानना पड़ेगा। एंथनी लैम्ब। अरे यहाँ तो बॉब विडिक भी है। साइड शो बॉब, ये तो बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस कमीने को जानते हो? हाँ, अच्छी तरह से। तो मिस लॉ एंड ऑर्डर, आप ये दरवाजा खोल देंगी प्लीज? हम यहां से अपना काम निपटा कर चले जाएंगे और आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। थियोडोर मोरेटो, ये तो कमाल का इत्तेफाक हो गया। ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम तो सबसे घटिया स्टाइल लेकर घूम रहे हो। एकदम चपरी आदमी, बिल्कुल सरफिरे आशिक की तरह लग रहे हो, जिसकी बीवी और गर्लफ्रेंड दोनों भाग गई हो। अरे यार बॉब, अंदर क्या चल रहा है? ओह हाँ, हाय एंथनी। सबसे पहले तो बॉब, आई एम सॉरी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरे निकनेम से बुलाओ, टोनी। जानता हूं मैं यहां अभी आया हूं, फिर भी। सुनो एंथनी, मैं चाहता हूं तुम ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो। अरे बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते बॉब। ये सबके लिए है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मोरेटो के साथ कंपटीशन में हैं। एंथनी मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मैं उस नाम से जवाब नहीं दूंगा। एंथनी, मैंने अभी कहा ना मैं उस नाम से जवाब नहीं दूंगा बॉब। तुम एक बात बताओ, जोए टोटिनो ने तुम्हारे नाम का $65,000 का इनाम निकाला है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? हाँ निकाला तो है बॉब, लेकिन उसके बदले में वो जिन बेवकूफों को भेजता है उनकी लाशें गिनते गिनते थक गया होगा। तुम मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने हाथों से तुम्हारा सर काटूंगा और एक बैग में डालकर तुम्हें शिकागो तक पहुंचा दूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं डर गया। तुम तो धमकी देने पर उतर आए हो बॉब। मतलब हम दोनों को मुकाबला करना होगा। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारा बहुत बुरा हाल होता नजर आ रहा है, वो भी अब से कुछ ही देर में बॉब। ये तुम्हारे लिए माहौल गर्म हो रहा है, लेकिन अभी पारा और चढ़ेगा। तुम्हें मजा आ रहा है मोरेटो? मोरेटो, तुम्हारे मजे के लिए तो मैं कोई भी जानवर बन सकता हूं। अब तुम्हें डिफरेंस पता चला? ये है असली साइकोपैथ। This is Officer Valerie Young. मैं बुरी तरह से घायल हूँ और जेल के पास जमीन पर हूँ, गन क्रीक सिटी के पुलिस हेडक्वार्टर्स में। कॉपी? कोई सुन रहा है? 10:13। यहाँ एक ऑफिसर को मेडिकल हेल्प चाहिए। ओवर। शांत हो जाओ। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है यंग, तुम्हारी जान जा सकती है। डैडी को तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा तुम्हें पड़ता है? इसकी बात मत सुनो। मेरा भरोसा, ये बिल्कुल भी भरोसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये तुम्हें बेवकूफ तुम बना दोनों रहा है। अपना मुंह बंद करो। गॉड। वैलेरी, वैलेरी, तुम मुझे सुन रही हो? मैं हूं ह्यूबर। ह्यूबर बाहर एक हमलावर है, तुम सावधान रहो। मुझे गोली लगी है। दोनों कैदी बिल्कुल ठीक हैं। वो यहां से जा चुका है, अब यहां सब ठीक है। पासकोड काम नहीं कर रहा है, तुमने चेंज किया है क्या? हाँ। मुझे पासकोड बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मिचेल कहाँ है? वो सब मारे गए वैलेरी, मैं किसी को बचा नहीं पाया। उस कमीने ने हमारे सारे ऑफिसर्स को मार डाला। तुम्हें कहां गोली लगी है? रेडियो पर मैसेज तुमने सुना नहीं था? नहीं, उस वक्त मैं रेडियो के पास नहीं था।
वैलेरी, तुम IFI स्कैन्स के बारे में क्यों जानना चाहते थे? तुम्हें किसने बताया? किम्बल ने बताया कि तुमने हमारे DUI के लिए पूछा था ना? हाँ, पूछ रहा था, लेकिन उस वक्त मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहता था। कौन आदमी? विडिक, वो DUI। उसका नाम हमने जॉन डो लिखा था। तुम्हें विडिक का नाम कैसे पता चला? वो आदमी कहाँ है जिसने बाकी के पुलिस ऑफिसर्स को मारा है? तुम उसी की भाषा बोल रहे हो? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमें बस चुपचाप मुरेटो को उनके हवाले करना है। हम पहले ही अपने 3 ऑफिसर्स खो चुके हैं और अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। तुम बहुत घटिया इंसान हो ऊबर, एक घटिया पुलिस वाले। मुझे तुम कभी पसंद नहीं थे और साज तुम्हें झेल रहे थे। हाँ तो अच्छा ही है ना वैलरी, साज को अब मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तुम अपनी जान के बारे में तो सोचो। तुम्हारे पेट में पहले ही एक गोली लग चुकी है, अब तुम अपने भेजे में भी चाहती हो? तुम कोशिश करके तो देखो गद्दार। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ अंदर आओ और मुझे गोली मारो। अगर है हिम्मत तो अंदर आके दिखाओ। वो तो होगा ही, लेकिन एक बार अंदर आ गए तो तुम नहीं बचने वाली, भूलना मत। सुना तुमने? अब तैयार हो जाओ। The teddy is dead. That's what I said! Oh, let the man wrap up land, said he seemed home. But his hope was rope and he should have known. I'm about to misuse him, rip him up and abuse him. Another's flunky's plan. You fucked with the wrong man. Ooh, a terrible blow, but that's how it go. Teddy's on the corner now. And you're gonna be a flunky, wow. Remember Teddy dead. Ooh, that's what I said. Let the man wrap a plan, said he seemed... जो भी हो, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ये देखो, ये है यहाँ का मैप। हम इन डक्ट से नहीं जा सकते हैं क्या? ये बस 12 इंच चौड़ा है, बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो फिर हम दरवाजा ही क्यों ना तोड़ दें? नहीं, ये बहुत मजबूत है, इसे टैंक से भी नहीं उड़ा सकते क्योंकि एक आर्मरी स्टाइल डोर है। इसलिए मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द अंदर जाने के लिए इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। और हाँ, मोरेटो का सेल यहाँ है। ये भी बहुत मोटी दीवार है, शायद 1 फुट कंक्रीट वाली। ठीक है, तो चलो दीवार तोड़ ही देते हैं। क्या लगता है वो क्या कर रहे होंगे? अंदर आने की कोशिश, और जब वो आ जाएंगे तो पहले तुम्हें मारेंगे। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए अगर डील भी करूं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि लैम्प झूठ बोलता है, वो नहीं मानेगा। सच कहूं तो तुम्हें मुझे मोरेटो के सर में गोली मारने देनी चाहिए थी। अगर तुम ऐसा करती तो तुम गोली खाकर इस तरह यहां नहीं पड़ी होती, मैडम। Bullets before prayers. ये कोई पोएम है? Bullets before prayers. वर्ल्ड वॉर 2 में मेरे परदादा जी ने अपने स्टालहेम हेलमेट पर ये लिख कर रखा था। स्टालहेम? ये तो जर्मन आर्मी हेलमेट था ना? तुम्हारे परदादा नाजी थे, लेकिन तुम तो... मेरा मतलब
ब्लैक हो? ब्लैक। 1940 में नॉर्थ अफ्रीका में भी नाजीज थे। इस मुसीबत में भी एक नई जानकारी दे रही हूँ। उस वक्त बाकी के जर्मन्स की तरह उन्हें भी जंग करनी पड़ी थी। उनके पास कोई चारा नहीं था। हाँ, देजावू। क्या कहा? देजावू। इसे देजावू नहीं कहते बेवकूफ। हाँ, यही बोलते हैं। नहीं, नहीं कहते। देजावू का मतलब है किसी चीज का एक जैसा एक्सपीरियंस दोबारा हो। यहाँ जब एक जैसी फीलिंग आती है। तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो? मैं इसका साइड कैसे ले रही हूँ? तुम्हारे परदादा को जंग लड़नी पड़ी क्योंकि उनकी जान को खतरा था, और मेरी तरह उनके पास कोई चारा नहीं था, जैसे मेरे पास नहीं है। देजावू। ओके, मान लिया, तुम जीते। किसी और को भी ठंड लग रही है। हे, मेरी तरफ देखो, अपनी आंखें बंद मत करना। चाबी मेरी तरफ फेंको, चाबी मेरी तरफ फेंको। चाहे तुम कुछ भी करना ऑफिसर, लेकिन चाबी उसके हाथ में मत देना। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट किलर की बात मानोगी या फिर मेरी? ये आदमी बकवास कर रहा है। ये माफिया तक को धोखा दे चुका है। अब सोचो हेल्प के लिए किसे चुनने वाली हो, इसे या मुझे? तुम्हें नहीं, कभी नहीं। क्यों? बुरा आदमी हूं इसलिए? वो आ रहे हैं। हे लैम्ब, वहां लेटने के बजाय आकर मेरी मदद करो। पर हमारे पास तो बस एक ही हथौड़ा है हॉस। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा था कि दीवार तोड़ने का काम हम बारी बारी करेंगे। ओ कम ऑन यार, आज रात मैंने पहले ही 4 लोगों को उड़ाया है। उसमें से 2 तुम्हारे साथी भी थे। अब मैं थक गया हूं। मैंने अपने सार्जेंट को मारा है और एक बेकसूर इंसान को भी। हाँ, ओके। तुम तो पुलिस वाले हो, इसका मतलब है कि तुम कातिल हो। लेकिन मैं तो कत्ल का धंधा करता हूं, इसका मतलब मैं एक मजदूर हूं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। ये क्या बकवास कर रहे हो? और वैसे भी मैं तो बहुत ही एक दुबला पतला सा इंसान हूं, पर तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। पहाड़ में जाओ। ओ कम ऑन यार, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी अपने पास भी आने देती होगी। बिल्कुल भैंसे जैसे इंसान हो तुम। अरे तुम नहीं चाहते कि तुम कभी इसकी तरह दिखो? ये देखो, हैंडसम सुपरस्टार एक बीच पर मस्ती कर रहा है, वो भी किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ। अरे तुम नहीं चाहते कि जिंदगी में एक बार तुम भी सुपर हीरो बन जाओ? अरे बिल्कुल चाहते हो। उसके लिए सिर्फ कड़ी मेहनत और एक बड़ा सा हथौड़ा उठाना पड़ेगा। इसीलिए मेहनत करो मेरे पहलवान। कम ऑन जवान। अब हम क्या करेंगे यंग? न तो मैं तुम्हारा खून बहते हुए देख सकता हूं, और सच कहूं तो ना ही तुम्हें इस तरह मरते हुए देख पाऊंगा। मुझे बस किसी तरह से यहां से निकलना। देखो ऑफिसर, अगर अपनी जान बचानी है तो मेरी बात मानो। वो चाबी उठाकर मेरी तरफ फेंको। तुम्हें लगता है ये तुम्हें बचा पाएगा? और बचा लिया तो तुम्हारे लिए रुका रहेगा? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ऑफिसर। तुम्हारा खून बह जाने से अब तुम सोच भी नहीं पा रही सच हो। कहूं तो मैं यहाँ पर इतनी आसानी से मरना नहीं चाहती। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ टेडी। जैसा तुमने कहा है वो करना। मेरी मदद करो, यहाँ से भागना नहीं। टेडी सिर्फ भागना जानता है। वो मुझसे भाग रहा है, तुमसे भी भाग रहा है। मत भूलो, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक पुलिस वाली को मुक्का मारा। तुम्हें ये मुझे पिछले हफ्ते मिली थी। बेवकूफ लड़की। मुझे वापस चाहिए। इस लड़की ने हम दोनों की वाट लगा दी। किचन में इनटेक लॉबी के पास ही फ्रिज के ऊपर एक ट्रॉमा किट पड़ा हुआ है। ये सिर्फ मौका ढूंढता है, भेड़िया है ये। प्लीज वो यहाँ लेकर आ जाओ, नहीं तो मैं नहीं बच पाऊंगी टेडी। जरा ऑफिसर से पूछ तो ले, तेरी एक्स वाइफ और बच्चा कहां पर है? तुमने कहा था उन्हें चेक करने के लिए तुमने ऑफिसर्स को भेजा है। टेडी को बताओ तुमने किसे भेजा था ऑफिसर? क्या इसकी फैमिली को वहां से सही सलामत निकाल लिया गया है? यंग, वो दोनों कहां हैं?
आई एम सॉरी टेडी। मतलब? आई एम सॉरी। तुम्हें पता था ना वो दोनों मर चुके हैं? तुम उन्हें नहीं बचा पाते टेडी। तुम पहले ही उन्हें निशाना बना चुके हो। तुमने मेरी फैमिली को मार दिया। मैंने नहीं। तो क्या उसके पीछे लैम का हाथ है? पक्का नहीं कह सकता। तो गैस करो। उनकी लाश कहां मिली थी? लेक मीट के किनारे कीचड़ में। उसी का काम है। कोई मास्क पहना हुआ अजीब सा ट्रेनी था। नहीं, तो उन्हें ट्रेनी नहीं बोल सकता, उन्हें ट्रांसवेस्टाइट बोलना पड़ेगा। वो क्या होता है? अब तो तुम्हें ट्रांसवेस्टाइट ही बोलना पड़ेगा। तुम रहने दो। ए, बाकी सब लोग कहाँ गए? इस वक्त मजदूर काम कर रहे हैं। ये कौन सा टाइम है? ये यहाँ कहाँ से है? यहाँ ये सब हुआ कैसे? Come on, यार। ये तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। यूबर, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे यार, तुम लोग वापस आ गए। तुम लोग वापस क्यों आए? वैल ने हमें एक जगह चेक करने के लिए भेजा था। तुम ये दीवार क्यों तोड़ रहे हो? और ये कौन है यहाँ पर? रुक जाओ, इस पर गोली मत चलाओ। रुक जाओ, यूबर, मैं सच कह रहा हूं, मेरे भाई मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरे बच्चे हैं। ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। इसे कहो कि तुम कुछ नहीं बताओगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम श्योर हो? हाँ, मैं श्योर हूँ। इस पर भरोसा कर सकते। ये मेरा दोस्त है। तुम दोनों दोस्त हो? हाँ। तो तुम गोली मार दो। दोस्ती में। क्या कहा तुम? नहीं, मैं बांस को नहीं मार सकता। सार्जेंट को भी तो मारा था। लेकिन ये मेरा पक्का दोस्त है। मैं अभी इसके पास जाऊंगा और इसके भेजे में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार दूंगा। अगर तुम इंसानियत दिखाना चाहते हो तो टाइम बहुत कम है दोस्त। नहीं यूबर, मुझे मत मारना। तुम मेरे दोस्त हो ना? मुझे माफ कर दो बांस। मेरी तरफ देखो। तुमने सही कहा था। तुम्हें पता है मेरे बच्चे यार, मैंने उनसे वादा किया था मैं वापस जाऊंगा। जब मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। प्लीज ये मत बोलना कि उस कमीने को आजाद करके उसके हाथ में बंदूक देना तुम्हारा बचने का प्लान था। मेरे पास और क्या चॉइस थी? मुझे आजाद कर सकती थी। तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर हो।
काश तुम्हें उसके बारे में वो पता होता जो मैं जानता हूं। लेकिन तुमने तो अच्छाई की देवी बनने की जिद पकड़ी थी, जिसमें तुमने खुद को ही गोली मैं मार ऐसी दी। दुनिया में नहीं रहती जिसमें तुम जैसे लोग जीते हैं। सही कहा। तुम एक मक्कार कमीने को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती हो। मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं बॉब? यही ईमानदारी है। गैर कानूनी होगा, जो मैं गलत मानती हूँ। तो ठीक है, तुम वहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। कम ऑन, चाबी मुझे दो। चाबी मुझे दे दो वैलेरी। नहीं, तुम मुझे वैलेरी मत बुलाओ, घिन आती है। ये क्या था? ये तुमने कैसे कर लिया बॉब? चलो अब वो चाबी चुपचाप इसमें डाल दो। मैं बस देखना चाहता था ये छोटी सी दोस्ती कहां तक जाती है। देखो अब जल्दी तुम बेहोश होने वाली हो और तुम्हें नींद आ जाएगी, फिर तुम कभी नहीं उठ पाओगी। तो क्या तुम मेरी मौत से पहले मेरी आखिरी इच्छा सुनोगे विडिक? कोई है जिसे प्यार करती हो? सभी करते हैं ना? नहीं, सभी नहीं, पर तुम करती हो। वो तुम्हारा लेफ्ट हाथ है जिससे गोली चलाती हो। तुम उस हाथ में अंगूठी नहीं पहनोगी। तुम मैरिड हो। तुम उससे वापस मिलना चाहती हो? अब टेडी वापस नहीं आएगा, मेरा यकीन करो। तुमने कहा था तुम कभी मौका नहीं गंवाती, यही मौका है। चाहो तो बैठे बैठे अपनी जान गंवा दो, या फिर चाबी मेरे हवाले कर दो। I've got a teddy dad, like a cheesecake. Woo! That's what I said. I've got crazy teddy dad. Oh! Daddy! तुमने मुझे गोली मारी। डैडी तू ये सारा कत्लेआम होने से बचा सकता था यार, और अपनी फैमिली को भी बचा लेता। अरे देख, उन्हें तो बस वो नाम चाहिए थे, और हाँ साथ में वो सारे पैसे भी जो तूने चुराए हैं। साले मक्कार टेडी। तुम तो हवा में गोलियां चला रहे हो मिस्टर टेडी, और तुम्हें गोलियां बचा कर रखनी चाहिए, तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बेवकूफ चला रहा था अंदर तुम गोलियां। याद रखो टेडी डेड। ऑफिसर ह्यूबर, मेरी बात सुनो।
मैंने उन्हें पॉलिसी में लपेटा था। सिर्फ 2 मिनट तड़पे, इन्होंने दर्द नहीं देना चाहता था। गलती उनकी नहीं थी, तुम्हारी थी। तुम अपनी फैमिली के सबसे बड़े बेवकूफ। उसके बाद मैंने सबको पानी में डाल दिया। वैसे भी सभी को पानी में ही मिलना चाहिए, चाहे मरने से पहले कुछ भी किया हो। ये तो साला ह्यूबर है। क्या यार? एंथनी, क्यों मारा मुझे? मरेगा। अब दर्द हुआ। तू क्या दर्द नहीं? लगता है बड़ा चाकू इस्तेमाल करना चाहिए एंथनी, गला काटने के लिए। तुम्हें हंसी आ रही है? साले कमीने, मरेगा तू भी साले। पार्ले, क्या? प्राइवेट कोड, युद्ध विराम के लिए, ताकि एक मकसद को अंजाम दिया जा सके, जैसे इसका अंत करना है। हमारा साथी लैम अभी तक मरा नहीं है। तुम्हें इसे खत्म करने का मौका दे रहा हूं। परिवार की मौत का बदला ले लो, फिर हम दोनों अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दर्द हो रहा है। पानी पिला दे। पानी पिला दे।
टेस्टी है ना? वो जैक फ्रूट है, चिकन नहीं है। मैंने स्टोर से कोल्स्लॉ खरीद कर उसमें गार्लिक और सिलेंट्रो मिक्स किया है। वही सीक्रेट है। यंग? टेडी, तुम तो वापस आए ही नहीं। देखो, मैं वापस आ रहा था। मैं यहाँ से ये मेडिकल किट लेने आया था तुम्हारी बैंडेजेस के लिए। ओह, तो तुम वो पेट पूजा करने के बाद लाने वाले थे, लेकिन यहाँ आग लगाने के बाद है ना? और मेरी गन कहाँ है? वो कब वापस दोगे? कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे दोस्त की गन है। दोस्त मर चुका है। मैंने सुना वो मशीन गन बहुत शोर कर रही है। तो तुमने हुबर को देखा क्या? लैम्ब, विडिक, ये रही गोली। ये वही है जो मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को मार ली थी। विडिक तुम्हारे बारे में सही बोला था, लेकिन हम जैसे हैं वैसे रहेंगे हमेशा। तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहते हो, अब नहीं कहोगे? मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूं। हाँ, मैं भी। लगता है जल्दी पता चलेगा। कोड 3 के लिए रेडियो किया है, जिसे हॉट कॉल भी कहते हैं। यानी हमारे पास 10 मिनट है इसके पहले कि हमारे पार्किंग लॉट में यहाँ से 20 किलोमीटर के सारे पुलिसकर्मी एक साथ धावा बोलने वाले हैं। और मैंने एड्रेनलिन शॉट लिया है, जिससे मुझे बहुत जोश महसूस हो रहा है। क्या करूं? तुम भाग सकते हो। पीठ पर गोली चलाने का इरादा है? तुम मेरी पीठ पर चाकू घूम चुके हो। मुझे लगता है तुम्हें वापस जेल जाना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई और प्लान ना हो तो।
रेडी? चाहे तुम्हारी शैतान मैं हूं, और आज हमारा दिन है। तुम यहां से भाग नहीं सकते। जहन्नुम यहां आ चुका है। पता है यंग, मैं ये सोच रहा हूं कि हम दोनों के बीच में फूट पड़ी कहां। हम दोनों की शुरुआत तो अच्छी रही थी। चल चल चल, रुको रुको, मुझे 10 सेकंड दो। गोली मत चलाना, मुझे बस 10 सेकंड चाहिए। I'm sorry, officer. क्या है बॉब? तुम घर चली जाओ। वो तुम्हारे साथ है शाया? उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम बच गई। चलो यहां से निकलते हैं। ज्यादा मत सोचो। चलो खड़ी हो जाओ।
शिकागो वाले जोए टोटिनो को कॉल कर दो। उसे बोलना मैं उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लैंप ला रहा हूँ। क्या चल रहा ऑफिसर? तुम्हें इस एम्बुलेंस को यहीं पर रोकना होगा दोस्त, अभी के अभी। टेक्स्ट पेड। हे बेबी, मैं 2 घंटे और ओवर टाइम कर रही हूँ। सी यू लेटर, आई लव यू। Yeah. Yeah, yeah. Oh, deja vu. Deja vu. Daddy's dead. That's what I said. But his hope was a rope and he should have known. It's hard to understand. There was love in this man. I'm sure all would agree that his misery was this woman and thing.